हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा उत्तर क्या होगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं, बताइए। खुले बाजार के संचालन जो है क्या संकेत करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, खुले बाजार के संचालन आपके संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, खुला बाजार संचालन किसी केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला आपका है दूसरा नंबर, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है, बताइए। तो उसे कहा जाता है आपका मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका आइडेंट। सामान्यतः कृषि क्षेत्र में 7 से 9 महीने ही श्रम की आवश्यकता होती है तथा शेष महीने में इसमें लगे हुए लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर है, उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ना चुनाव लड़ना था। इससे संबंधित प्रावधानों को जो है 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, अगला है आपका साथियों चौथा नंबर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं कृषि प्रधानता, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या का दबाव प्रति व्यक्ति, निम्न आय तथा औद्योगिक पिछड़ापन। ठीक है, ये जो सब है आपकी क्या है अभिलक्षण, ये सभी जो है आपके अभिलक्षण है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं आपकी देखिए, कृषि की प्रधानता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, जनसंख्या का दबाव है। ठीक है, प्रति व्यक्ति निम्न आय तथा औद्योगिक पिछड़ापन है, लेकिन भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन ये जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देश सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केटी शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। केटी शाह ने 1952 में भारत राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिनिधित्व रहे थे। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर होगा। तो संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है किसी बैंक में उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, तो ये जो कथन है आपका केटी शाह का है। अगला है आपका साथियों सातवां नंबर, आमुक्त माल्याद किसका कार्य है, बताइए। आमुक्त माल्याद जो है किसका कार्य है, तो यह कार्य है साथियों आपका कृष्णदेव राय का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर क्लियर सभी को। तुलु वंशीय कृष्णदेव राय
विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने जो है तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। चलिए 8वां नंबर है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संविधान में कहीं नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिएगा आपका right है। भारतीय संविधान के संघीय शब्द का जो प्रयोग है कहीं पर भी नहीं हुआ है। संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ वर्णित किया गया है, ठीक है। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असमिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। श्रीमंत शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में असम के वैष्णव मत के अनुयायी संत थे, ठीक है। उन्होंने असम की जनता में धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रचार के लिए वहां एक स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। वहां की स्थानीय भाषा जो थी असमिया का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे 10वां नंबर, निम्न में कौन जो है पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये आपका जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 11 नंबर, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अकबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो, ठीक है। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासक अकबर ने आरंभ की थी। यह एक भू राजस्व से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 13 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में किसे स्थापित किया गया? बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में किसे स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है आपका नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। अगला आपका साथियों 14 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, निम्न में कौन सी मदे जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है मजदूर संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर को समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। चलिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें आपका मजदूर संघ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? बताइए। तो वह परिवर्तित होती है आपकी नीस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वह किस में परिवर्तित होती है? नीस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। नीस या इसको नाइस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका साथी 16 नंबर, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को कहा जाता है साथियों आपका सौर विकिरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा सौर विकिरण कहलाती है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 17 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 महीने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु काल जो है 4 माह का होता है, तो उसका 8 माह यानी कि 2 × 4 में 3/4 भाग जो है नष्ट होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में कौन सा उद्योग जो है कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? बताइए। निम्न में कौन सा उद्योग जो है कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चीनी उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बाद। चीनी उद्योग जो है पूर्णतः कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि लाल रोशनी की के प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसलिए वह अधिक दूर तक दिखाई देती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को? तो यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रोशनी के प्रति आंख जो है ज्यादा संवेदी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा। आइडिया, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए,
यहाँ अधिकतर जो है मेरिनो भेड़ से ऊन जो उत्पादन किया जाता है, मेरिनो भेड़ से, ठीक है। अगला आपका 21 21 नंबर, वह गुड़ कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? बताइए, वह गुड़ कौन सा है कि जो प्रकाश तरंग में तो दिखता है लेकिन ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वह गुण आपका हो जाएगा साथियों आपका ध्रुवण, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती जबकि प्रकाश तरंगों में होती है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 22 नंबर, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में आपका एंजाइम मिलता है साथियों डाइस्टेट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 23 23 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका है, यानी कि न्यूरॉन होती है, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के अन्य अंगों से जोड़ती है, ठीक है। अगला है आपका 24वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता, दंतुरता को क्या कहते हैं? सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका गर्त। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद? सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को जो है गर्त कहते हैं। अगला आपका है 25वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्तिका या वर्तिकाग्र को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। केसर पौधे के वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ये पौधे के मादा जनांग में होता है, ठीक है। अगला है आपका साथियों 26 नंबर, क्या पूछा गया है? वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके निर्वचक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका? हाँ या ना? वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं वे आपके निर्वचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला है आपका साथियों 27वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग होता है साथियों आपका थायराइड की अति सक्रियता के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। ग्रेव का रोग जो है थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। जब शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र गड़बड़ हो जाता है तो थायराइड ग्रंथ से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और यह रोग मुख्यतः जो है महिलाओं में होता है, ठीक है। अगला आपका 28 है 28 नंबर, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? बताइए, सीपीयू का निष्पादन जो है प्रायः किसमें मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मेगाहर्ट्ज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? सीपीयू का निष्पादन प्राय जो है मेगाहर्ट्ज यानी कि MHz में जो है मापा जाता है। अगला आपका है 29 है 29 नंबर, निम्न में किसको जो है हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर आपका कहा जाता है आपका SA नोड को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर सीरा आलिंद गांठ, ठीक है। सीरा आलिंद गांठ यानी कि SA नोड को जो है हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। यह कोशिकाओं का एक समूह होता है, ठीक है। चलिए, अगला आपका 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। दाहक सोडा कैसे होता है? बताइए, दाहक सोडा कैसा होता है? तो दाहक सोडा आपका होता है साथियों प्रस्वेदेशी प्र प्रस्वेदी प्रस्वेदी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। दाहक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सफेद रंग का लवण है। यह प्रस्वेदी प्रकृति का होता है और हवा में उपस्थित नमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 31 है 31 नंबर, क्या देगा? जंतु परागण का आशय क्या? बताइए, जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय होता है जंतुक द्वारा परागण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? जंतु परागण का आशय है जंतु द्वारा परागण। विश्व में लगभग जो है 50 ऐसी पादप प्रजातियां हैं जो परागण के लिए चमगादड़ पर निर्भर करती हैं, ठीक है। इस तरह की परागण क्रिया अधिकतर घास भूमियों मरुस्थल और सामान्य में प्रदेशों में जो है पाई जाती है। चलिए, अगला आपका 32 32 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट, निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ठोस स्नेहक की बात करेंगे तो आपका
ग्रेफाइट आपका एक ठोस स्नेहक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। ठीक है, ग्रेफाइट आपका कार्बन का एक अप्रूफ है। इस ठोस स्नेहक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है इसे। ठीक है, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में होता है और उस ताप पर तेल स्नेहक जलने लगते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस ए क्या है, बताइए। तो वह ठोस ए जो है आपका जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न होती है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ठीक है, चलिए अगला आपका है 34 नंबर, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अम्लीय वर्षा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। 35 है, निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है। OPEC यानी कि ओपेक, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ओपेक तेल निर्यात देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी। वर्तमान में इसके 12 सदस्य देश है जिसमें दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अगला आपका साथी 36 नंबर है, क्या देगा, पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीनीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। पानी से लोहा तथा मैग्नीज क्लोरीनीकरण द्वारा हटाए जाते हैं। क्लोरीनीकरण द्वारा लोहे फेरिक हाइड्रोक्साइड में तथा मैग्नीज मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदलकर निक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं, जिन्हें फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला आपका 37 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरण्य राजस्थान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लियर से को राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड की शिवालिक श्रेणियों में है। ठीक है, विस्तार 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और टिहरी गढ़वाल में फैला हुआ है। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। बाकी रणथंभौर, सरिस्का और सांबर, ये तीनों के तीनों जो है आपके कहाँ पे है, राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 38 है, 38 नंबर, निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। निम्न में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एल्युमिनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 39 है, 39 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका 40 नंबर, सक्रियता आपंचक उपचार को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका जैविक उपचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एक्टिवेटेड आपंक उपचार जैविक प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला आपका 41 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है साथियों ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1957 में की गई थी। यह एशिया का पहला शारीरिक का संस्थापन है। ठीक है, अगला आपका 42 42 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्योटो प्रोटोकॉल में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, कार्बनिक क्रेडिट की परिकल्पना 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल से उद्भूत हुई थी। ठीक है, अगला आपका है 43 43 नंबर, भारत से पश्चिमी तट की उत्तरी भाग भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है जाना जाता है किस नाम से, तो इसका राइट आंसर होगा कोकण तट के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा, भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो है कोकण तट या करावली कहते हैं। यह थाने से आ, मंगलौर तक जो है विस्तृत है। ठीक है, मंगलौर तक। अगला आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल है,
काजू, नाशपाती, नारियल या सेब। तो वास्तविक फल की अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। वास्तविक फल वे फल होते हैं जिनमें अंडाशय फल में व अंडाशय भित्ति फल भित्ति में रूपांतरित होती है। नारियल एक आपका वास्तविक फल होता है, ठीक है। 45 नंबर, विषाणु प्राय इससे बनते हैं, किससे बनते हैं? तो विषाणु आपके बनते हैं प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल से, ठीक है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से आपके क्या बनते हैं? विषाणु बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सको। वायरस न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं जिनके चारों ओर प्रोटीन से निर्मित एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक है। अगला आपका है 46वां। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 में अंग्रेज अधिकारी पर कहाँ गोली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारी पर जो है इन्होंने गोली चलाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 47 नंबर, उत्तर दीजिएगा। इनमें से कौन सी डीसी पर प्रचालित नहीं होगी? बताइए, डीसी पर प्रचलित प्रचालित कौन सी नहीं होगी? तो डीसी पर प्रचालित आपकी जो दी गई है प्रेरणी प्रेरणी मोटर जो है नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। प्रेरणी यानी कि इंडक्शन मोटर, डीसी यानी कि डिस्क धारा पर प्रचालित नहीं होगी क्योंकि यह एक आपका एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा मोटर है, ठीक है। अगला आपका साथियों है 48 नंबर। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का कारण होता है साथियों उच्च अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीरे के चमकने का कारण आपका उसका उच्च अपवर्तनांक होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला आपका साथियों 49 है 49 नंबर। एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव्य में समान उत्प्लावन होगा जब उनका रिक्त स्थान समान होगा। क्या घनत्व, आयतन, वजन या द्रव्यमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है। एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव्यमान में समान उत्प्लावन होगा जब उसका आयतन जो है समान होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। आखिरी क्वेश्चन है 50वां। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम आपका जो है कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो है पसंद आई है, अच्छी लगी है। तो अपना जो फीडबैक है नीचे क्लास का बता दीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।